राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कार्तिक के महीने में 5 कहानियों की एक कथा भी कही जाती है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करती थी। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, इसमें थोड़ी सी मोहर और अशर भी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ बाहर बाबा बैठा है, उसे रोटी बना दो और उसका आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर शर्फी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर और शर्फी उसके घर में कितनी होगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा, उसकी माँ बोली, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो बाबा? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो खड़े खटोरे से तुम्हारी लड़की की ब्याह कर ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोल के देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे की गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये यूं ही उठा के ले आए हैं। इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा काशी जी पढ़ने गया है। बोली, ना, झूठ बोला है। बोली, मैं अब क्या करूं? जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कचड़ी दाल में और दाल की कचड़ी खीर में कर दे। इसकी पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है और अलूनी दाल है। खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी होगी। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दे। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां खोटा खोल के देखा, उसमें गणेश जी, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिरला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोले, तू कौन है? मैं तेरा पति हूँ। किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलेंगे। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, राची माची डाले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख कर राजी हो गई हूँ। बहू सास के पैर दबाते जाए और कहती जाए, माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना होती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसा माता, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थाप लगाए, चौकी पर बैठा लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, मैं तेरा बेटा हूँ।
तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगा दुरानी जिठानी, क्या जाने अगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बहू बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठ जोड़ा बंध गया। कृष्ण भगवान जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको देना, जैसे इसकी इच्छा पूरी करी वैसे सबकी करना। बोल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक के महीने में कभी कभी सभी कहानियां नहीं सुनी जाती, तो 5 कहानियों की एक कहानी भी सुनकर भी कार्तिक महात्म पूरा किया जा सकता है। आगे की और भी कहानियां आपको मिलती रहेंगी मेरे YouTube चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।